हेलो दोस्तों, यूनिक स्टडी ऑन नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी में एक सिद्धांत हमेशा याद रखिए कि अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं हंसियां बनाने की। एटीट्यूड मार्कर मतलब होता है प्रतिष्ठा के चिन्ह। मतलब ये होता है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आप उसके संबोधन में बहुत सारी बातें बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया, ठीक है, आपने मेरा काम किया, फिर मिलेंगे, आपका बहुत बहुत आभार, ठीक है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, ये तो मेरी ड्यूटी थी। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं और इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं अक्सर बोले जाते हैं। जब कोई लंबी यात्रा पर जाता है तो आप बोलते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, मे यू हैप्पी जर्नी। जब कोई गुज़र जाता है तब आप बोलते हैं सॉरी हिज रेस्ट, ठीक है, हिज सोल रेस्ट इन पीस। अब इस टाइप से बोलते हैं। या और भी बहुत सारे, ही हैज़ पास्ड अवे, ही हैज़ गॉन टू हिज अकाउंट, ऐसे बहुत सारे शब्द आपके द्वारा बोले जाते हैं। इन सारे शब्दों को हम कहते हैं एटीट्यूड मार्कर, या कहते हैं हमारे प्रतिष्ठा के चिन्ह, या इससे हमारा नज़रिया रिफ्लेक्ट होता है कि हम क्या सोचते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जब हम परमिशन लेते हैं तो हम परमिशन कितने प्रकार से ले सकते हैं। जैसे कि कैन आई सिट हियर, उसके बाद मे आई सिट हियर, कुड आई सिट हियर, माइट आई सिट हियर, या शैल आई सिट हियर। अब देखो, इतने प्रकार से तो हम परमिशन ले सकते हैं। जनरली हमें पता होता है कि परमिशन लेने के लिए हम बोलते हैं मे आई सिट हियर या मे आई कम हियर, ठीक है, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कैन आई कम हियर प्लीज़, मे आई कम हियर, शुड आई कम हियर, कुड आई कम हियर, माइट आई कम हियर और शैल आई कम हियर। यह भी आप बोल सकते हो, एनी प्रॉब्लम। मतलब परमिशन के लिए इतने सारे वाक्य बोले जा सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अब जब किसी ने बोल दिया तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी कि आप सामने वाले बंदे को परमिशन दोगे कि हाँ भाई चलो चले आओ, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी से बोलोगे मे आई कम इन, फिर आपने बोला शुड आई कम इन, फिर आपने बोला कुड आई कम इन, फिर आपने बोला कैन आई कम इन, फिर आपने बोला माइट आई कम इन। इसके बाद तो आदमी जवाब दे ही देगा आपको, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आदमी जवाब ना दे तो फिर सीधा अपना सीधा सा फंडा है, देहाती नियम वो यही है कि सीधा घुसूँ, डायरेक्ट कि घुस जाऊँ अब सीधा, ठीक है, और सीधा आ जाना। फिर तो जब इतना पूछ लिया तो फिर परमिशन देना है। तो परमिशन के लिए आपके सामने वाक्य लिखे हुए हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि यस ऑफ कोर्स, हाँ हाँ क्यों नहीं, अवश्य आइए, वेलकम, आपका ही घर है, ठीक है। वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट, वेलकम, ठीक है। यस यू कम, हाँ हाँ भाई आओ आओ, यू कम विथ अ ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी से। अच्छा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किससे कहना चाहते हो, ठीक है। अब ऐसा आदमी है जो बिल्कुल आप चाहते नहीं हो वो आपके घर में आए फिर भी आ गया। कुछ लोग रहते हैं, पता चला कि सुबह सुबह उनका सुबह हुआ और आ गए, ठीक है। तो फिर ऐसे लोगों को नहीं बोलना कि विद अ ग्रेट प्लेजर, आप इसे अपना ही घर समझें। पता चला कि वो चादर बिछा के सो गए कि यार हमारे यहाँ लाइट नहीं है, तुम्हारे यहाँ कूलर चल रहा है, क्यों ना यहीं दोपहर आज का दिन यहीं काट लें। तो ऐसे भी कुछ रहते हैं जो लोग गले पड़ जाते हैं, तो उनको नहीं करना। एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। जब किसी ने कहा कि मे आई कम इन या मे आई गो, तो आप क्या बोलेंगे, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। एज यू लाइक, जैसा आपको लगे, एज यू लाइक। एज यू सो, जैसा आपको महसूस हो, जैसा आपको लगे, एज यू शो। प्लीज़ बी सीटेड, यस यस आइए, प्लीज़ बी सीटेड, आइए आइए आइए, ठीक है। प्लीज़ हैव अ सीट, आइए सीट ले लीजिए। तो देखो कितने प्रकार से आप अपनी सहमति दे सकते हो किसी को। अब एक चीज़ नहीं बोलना सिर्फ कि यस यस यू मे कम, यस कम इन, यस वेलकम, ठीक है, विथ अ ग्रेट प्लेजर, ठीक है, एज यू लाइक, एज यू सो, इस टाइप से बोल सकते हो, ठीक है। एज यू विश, कितने प्रकार से बोला जा सकता है, ठीक है। उसके साथ अब सामने वाला बंदा आ गया, अब आपने परमिशन मांगी, सामने वाले बंदे ने आपको परमिशन दे दी। तो जब आपको परमिशन दे दी तो ये नहीं कि आके सीधा बैठ गए, थोड़ा सा एहसानदारी कर दो, ठीक है, थैंक यू बोल दो, थैंक यू, इससे भी काम चल जाएगा। थैंकिंग यू भी बोल सकते हो, थैंकिंग यू, थैंक यू या थैंकिंग यू। फिर बोल सकते हो, और अच्छे से बोलना चाहते हो, थैंक यू वेरी मच, ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भी बोल सकते हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और बोल सकते हो थैंक यू टू मच, ये भी बोल सकते हो, थैंक यू टू मच। सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी दया है साहब। मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है या बहुत ज़्यादा, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है आपके लिए, तो आप बोल सकते हैं सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी दया है। सो नाइस ऑफ यू, आप तो बहुत अच्छे हैं, सो नाइस ऑफ यू। एंड सो ग्रेट ऑफ यू, अरे आप तो बहुत महान हैं, बहुत महान, दुनिया में सबसे ज़्यादा महान आप ही हैं, सो ग्रेट ऑफ यू। ऑल, ठीक है,
1000 थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, हज़ारों हज़ारों धन्यवाद। 1000 थैंक्स, जैसे हज़ार हज़ार श्री होता है ना, हज़ार हज़ार 1008 श्री, ठीक है, फलाने फलाने जी महाराज, वैसे ही 1000 थैंक्स भी होता है, ठीक है। अ मिलियन थैंक्स, भैया लाखों धन्यवाद, लाखों लाखों धन्यवाद। अगर आपको अनुमति दे दी तो लाखों लाखों धन्यवाद, अ मिलियन थैंक्स। फिर उसके बाद है, फिर भी आप शुक्रिया अदा फिर भी करना है, और एक्नॉलेज के लिए तो कैसे करें? मेंशन नॉट, कोई बात नहीं। मान लीजिए किसी ने आपकी मदद कर दी, आपने कहा थैंक यू, तो सामने वाला क्या बोलेगा? मेंशन नॉट। या आपकी किसी ने मदद कर दी और वो आपने किसी की मदद की, वो आपसे कह रहा है थैंक यू, तो आप क्या बोलेंगे? मेंशन नॉट, कृपया उल्लेख ना करें, मेंशन नॉट, ये ठीक है, मेंशन नॉट। या नो थैंक्स प्लीज़, जी नहीं, धन्यवाद व्यक्त ना करें, धन्यवाद व्यक्त ना करें, नो थैंक्स प्लीज़, धन्यवाद व्यक्त ना करें। इट्स माई प्रिविलेज, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, इट्स माई प्रिविलेज। मान लीजिए आपने किसी ओल्ड मैन की मदद कर दी और वो आपसे कह रहा है बेटा थैंक यू, तो आप क्या बोलोगे? इट्स माई प्रिविलेज, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। भाई आप यंग हैं, आप में कैपेसिटी है काम करने की, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स माई प्रिविलेज। ओके, इट्स माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है, इट्स माई प्लेजर। मान लीजिए आपने अपने से बड़ों का काम कर दिया, तो वो आपको थैंक यू बोल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स माई प्लेजर, इसमें तो मेरी खुशी है काम करने में, नो थैंक्स प्लीज़, ठीक है। इट्स माई ड्यूटी, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा कर्तव्य है, इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई ड्यूटी। मान लीजिए किसी के घर के सामने पानी रुक गया, ठीक है, लेकिन अब वो पानी रुक गया और रोड पे पानी फैलने लगा। अब आप आए और आपने नाली थोड़ी सी उसमें पानी निकाल दिया, तो पहले तो आपको बड़ी शर्म लग रही थी कि हम क्यों करें, लेकिन फिर आपको याद आया कि जब हम बॉल खेलते थे तो हमारी बॉल कई बार इस पानी में गई है, और चूंकि इस पानी में हमें हाथ डालने का बड़ा बरसों का अनुभव है, और आप बॉल निकाल के आप 4-5 बार ज़मीन में पटकते थे और फिर वो खेलने लायक हो जाती थी, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा कोई एक लकड़ी उठाई और उससे आपने साफ़ कर दिया, तो पानी निकल गया। तो किसी ने कहा थैंक यू, तो आपने क्या बोला? इट्स माई प्रिविलेज, इट्स माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है। सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी दया है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप किसका घर है और आप कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। सो नाइस ऑफ यू, ये तो आपकी बड़ी दया है, और सो ग्रेट ऑफ यू, आपकी बड़ी महानता है, सो ग्रेट ऑफ यू, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा रिक्वेस्ट। क्या आता है? रिक्वेस्ट, अनुरोध करने के लिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे कि हमने कहा कुड यू टेल मी दिस एड्रेस, क्या आप मुझे ये पता बता सकते हैं? कुड यू टेल मी दिस एड्रेस। कैन यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं? कुड यू कम टू माई होम, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? और उसके बाद है कुड यू होल्ड दिस बेबी, या वुड यू होल्ड दिस बेबी, क्या आप इस बेबी को पकड़ लेंगे? मान लीजिए आपके पास बच्चा है, बैग है, और आप चाहते हैं कोई आपके बच्चे को थोड़ी देर पकड़ ले, तो आप क्या बोलेंगे? कुड यू होल्ड दिस बेबी। लेकिन अक्सर ट्रेन में किसी अनजान व्यक्ति को बच्चे पकड़ने को नहीं देना चाहिए, बस वो तो सेंटेंस है, ठीक है। या कुड यू होल्ड दिस बैग प्लीज़, कुड यू होल्ड दिस एनीथिंग, या कुड यू होल्ड दिस स्टैंड प्लीज़, कुड यू होल्ड दिस मोबाइल प्लीज़, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एटीट्यूड मार्कर हैं। अब हम इसके आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। हमारे पास एक स्मार्ट टॉक किताब है, वो है, अगर आपको चाहिए तो आप 9981184710 पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।